एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 83वें अध्याय से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, 83वां अध्याय लेमेंट्स की कांग्रीगेशन सैम की कैटेगरी में आता है। विलाप के गीत जो कलीसियाई रूप में गाए जाते हैं उसके श्रेणी में आता है और ये आसाप और आसाप वंशियों के द्वारा लिखा गया अंतिम भजन है। ये 83वां भजन जो है अंतिम आसाप का भजन है और यहाँ पर इज़राइल के शत्रुओं की पराजय के लिए प्रार्थना का एक भजन है जो जब गाया गया था तब यहोशापात, ये वही यहोशापात है जिसके बेटे के साथ आहाब राजा की बेटी का विवाह हुआ था। उस यहोशापात के विरोध में जब इज़राइल के सारे शत्रु एक हो गए थे, जिसे हम दूसरा इतिहास उसके 20वें अध्याय पहले वचन से लेकर 12वें वचन तक पढ़ते हैं, तब ये जो भजन है ये गाया गया था। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि इज़राइल के विरोध में हमेशा जो उसके अड़ोसी पड़ोसी जो शत्रु देश थे, जो उस पर हमेशा आक्रमण करना चाहते थे, उसको जीतना चाहते थे, वो हमेशा उन पर आक्रमण करते थे, लेकिन परमेश्वर उन्हें अद्भुत रीति से बचाया करता था। परमेश्वर उनको सहायता करता था, उनकी अगुवाई करता था और वो उन सब पर प्रबल होते जाते थे। लेकिन जब इजरायलियों ने पूरी रीति से, पूरे तरीके से परमेश्वर को भुला दिया, जैसे हम देखते हैं कि इजराइल 2 भागों में बंट गया, ऊपर वाला भाग 10 गोत्रों का, नीचे वाला भाग 2 गोत्रों का। तो जो ऊपर का इजराइल है, जिसे सामरिया भी कहा जाता है, वो पाप में पहले फंसा। उन लोगों ने अन्य जातियों से विवाह संबंध सारी चीजें की और इस हद तक वो परमेश्वर को भुला बैठे कि उन्होंने परमेश्वर यहोवा की ही मूर्ति को बना डाला। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो पहले बंधुआई में आए और उसके बाद दाऊद के वंश से जो राजा राज किया करते थे यहूदा के देश में, वो 290 साल के बाद बंधुआई में आए हैं। तो परमेश्वर ने अंतिम सांस तक, मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने अंतिम सांस तक इजरायलियों को नहीं त्यागा, नहीं छोड़ा है। और जब तक इजरायली परमेश्वर को दुहाई देते रहे, तब तक परमेश्वर ने उन्हें वापस उभारा है। और यहां तक कि हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने उन्हें बंधुआई में डाल दिया, बेबीलोन की बंधुआई में वो आ गए, और तब भी उन्होंने जब परमेश्वर को पुकारा तो परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा उन्हें संभाला और उन्हें बंधुआई में से निकाला और परमेश्वर ने फिर से उन्हें यरूशलेम में बसाया। लेकिन इस बार परमेश्वर ने उन्हें एक राजा नहीं दिया था, क्योंकि अब परमेश्वर उन्हें वो राजा देने पर था जो राजा, जिस राजा का राज्य हमेशा रहेगा, जिसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा, और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम 5वें, 6ठे और 7वें, 8वें वचन को पढ़ के ये समझ सकते हैं कि यहां पर इजराइल के जो शत्रु हैं उनके लिए यहां पर सहायता के लिए, मदद के लिए प्रार्थना की जा रही है कि परमेश्वर इन्हें तू हमसे हरा और ये पराजय को प्राप्त करे। यहां हम पढ़ते हैं, उन्होंने एक मन होकर, यानी कि इजराइल के शत्रुओं ने एक मन होकर युक्ति निकाली और तेरे ही विरुद्ध वाचा बांधी है। ये तो अदोम के तंबू वाले और इश्माइली, मोआबी, हुग्री, गबाली, अम्मोनी, अमालेकी और सारे समेत पलिश्ती हैं। इनके संग अशूरी भी मिल गए हैं, उनसे भी लूत वंशियों का सहारा मिला है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम इस प्रकार से देखते हैं कि कनान के चारों तरफ जो उसके शत्रु हैं, इजराइल के चारों तरफ जो उसके शत्रु हैं, यहाँ पर उनकी पराजय के लिए एक कांग्रीगेशन के रूप में प्रार्थना की गई है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इसे अपने आप से पढ़ लीजिएगा। इस प्रार्थना में ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये ठोस तरीके से केवल इजराइलियों के लिए ही ये प्रार्थना है, क्योंकि आज हम इस प्रार्थना को किसी भी रीति से अपने प्रार्थनाओं में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारा, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, अब हमारा कोई देश या हमारा कोई इस प्रकार का राज्य शत्रु नहीं है। अब तो केवल शैतान का राज्य है जो हमारा शत्रु है, और उसके विरोध में ही हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। तो यहां आप इसे 83वें अध्याय को अपने आप से पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं हम 84वें अध्याय की ओर। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 84वां अध्याय
कोरा वंशियों के द्वारा लिखा गया है, जो कि सॉन्ग ऑफ जियोन यानी सयोन की गीतों की कैटेगरी में आता है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, सयोन के विषय में आपको मैं बता ही चुका हूं। दो प्रकार के गीत यहां सयोन के लिए गाए गए हैं। एक वो सयोन जिसे इजराइल का गढ़ यानी यहूदा का गढ़ यरूशलेम कहा जाता है, और एक वो सयोन जो परमेश्वर का सयोन है। तो यहां पर ये जो गीत गाया जा रहा है, ये परमेश्वर के भवन में जाने की इच्छा और उस आनंद को भजन के रूप में व्यक्त किया गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि जो इजरायली लोग हैं वो साल में एक बार परमेश्वर के भवन में जरूर जाया करते थे, वहां इकट्ठा हुआ करते थे, अपनी भेंटें चढ़ाया करते थे, दशमांश वहां दिया करते थे, और वो उनकी एक अलग ही, एक उनके लिए बहुत ही आनंद का विषय और एक बहुत ही महत्वपूर्ण वो उनके लिए विषय हुआ करता था। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे हम अलग अलग विश्वासों को देखते हैं जहां उनके तीर्थ स्थान है, वो वहां जाते हैं और उनकी बड़ी गूढ़ इच्छा होती है, बड़े पैसा खर्च करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो जाते हैं। कोई काशी जा रहा है, कोई हरिद्वार जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, और मुसलमानों में देखें तो वो मक्का जा रहे हैं, और उनके लिए वो उनका जीवन का बहुत बड़ा सार होता है, और वो उनके लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि होती है, और उनका मानना होता है कि वो अब वहां जाकर के परमेश्वर को पालेंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम इस्राएलियों के लिए देखते हैं कि वहां तो सचमुच में परमेश्वर के प्रतिरूप का भवन है, जहां परमेश्वर के वाचा का संदूक रखा जाता है। तो वो उसके लिए कैसा आनंद करते होंगे कि वो सच्चे परमेश्वर के प्रतिरूप में जा रहे हैं, उस मंदिर में वो जा रहे हैं, उसकी सहभागिता में जा रहे हैं। लेकिन उनसे भी बढ़कर, अभी हमने बात की, जो गैर विश्वासी लोग हैं, जो गैर यहूदी लोग हैं, वो लोग भी इस प्रकार का काम करते हैं, लेकिन उन्हें परमेश्वर नहीं मिलता, और यहूदियों को भी वहां पर केवल परमेश्वर का प्रतिरूप ही मिलता है। लेकिन हम मसीही विश्वासी कोटि कोटि परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज हमें वो हियाब है, आज हमारे पास वो हिम्मत है कि हम सच्चे परमेश्वर के पास जाते हैं और खुद हम सच्चे परमेश्वर का भवन बन जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पहले और दूसरे वचन में लिखा है, हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे हैं। चौथे वचन में भजनकार लिखते हैं, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर इजरायलियों के, यहूदियों के उस आनंद को, उस इच्छा को, उस प्रेम को यहाँ पर इस भजन में प्रकट किया गया है, व्यक्त किया गया है कि तेरे निवास क्या ही प्रिय है। वो मंदिर जहां तेरा वाचा का संदूक रखा है, वो क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण वहां जाने के लिए इच्छा करता है, मेरा प्राण वहां जाने के लिए ललायत है। हे यहोवा, मैं तेरे आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो गया हूं। और क्या ही धन्य है वे, चौथे वचन में हम पढ़ते हैं, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर किया करेंगे। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम जानते हैं कि वो जो मंदिर है, वो जो वेदी है, वो जो वाचा का संदूक है, वो स्वर्ग में की वस्तुओं का प्रतिरूप है। और क्या ही धन्य है वे जो स्वयं परमेश्वर का भवन बन जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम कई बार सोचते हैं ना कि हम इस धरती की चीजों के विषय में सोचते हैं कि हमें वो नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, और हम अपने आप में निराश हो जाते हैं। लेकिन कभी उन आशीषों के विषय में नहीं सोचते हैं जो वाकई में हमें मिली है। जरा सोचें उन गैर विश्वासियों के लिए, जरा सोचें उन गैर यहूदियों के लिए, जो लोग ऐसी जगहों पर अपना पूरा पैसा खर्च करके, अपने जीवन भर की कमाई को लगा करके वहां तक जाते हैं, लेकिन वो परमेश्वर को पा नहीं पाते। जरा सोचिए उन यहूदियों को, अब वहां पर परमेश्वर का निवास स्थान नहीं है, और वहां पर वो जाने के लिए कितने ललायत हैं। आज उस मंदिर को वो दोबारा से बनाने के लिए कितने ललायत हैं, और यहां पर उन्हें वो धन्य कह रहा है, भजनकार कह रहा है कि क्या ही धन्य है वे मनुष्य। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या धन्य है वे जो वहां उसके भवन में रहने पाते हैं। और अब परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद है। जब सोचिए कि वो लोग जब अपने आप को, जहां परमेश्वर नहीं है, वो अपने आप को इतना धन्य समझ रहे हैं, तो अब जो खुद भवन बन गए हैं, वो कितने बड़े धन्य है, कितनी बड़ी आशीष, कितने बड़ी यहां आनंद का विषय है, कितने बड़े आनंद का विषय। मेरे प्यारे बहनों, हम यहां पर देख रहे हैं कि अब हम स्वयं परमेश्वर का भवन बन गए हैं, हम स्वयं परमेश्वर का भवन बन गए हैं। अब हमें किसी ऐसी तीर्थ यात्रा के लिए पैसों को इकट्ठा
इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। अब हमें ऐसे ऐसे किसी तीर्थ यात्रा के लिए या स्पेशल किसी परमेश्वर के भवन में जाने के लिए अपना समय वहां देने की आवश्यकता नहीं है। अब तो स्वयं परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमारी सहभागिता करता है, स्वयं पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह बहुत ही बड़े धन्यवादी का विषय है, यह बहुत ही बड़े धन्यवादी का विषय है। और अब वो हम उस परमेश्वर तक ऐसे हियाब के साथ, ऐसी हिम्मत के साथ जाते हैं कि हमें वो अधिकार मिल गया है कि हम उसके पास जाते हैं। हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वाचा का संदूक जहां जिस पवित्र स्थान में रखा जाता था, मिलाप वाले तंबू में रखा जाता था, या फिर बाद में वो मंदिर बन गया है, वहां पर एक दो डिवीजन हुआ करते थे, दो डिवीजन हुआ करते थे मेरे प्यारे भाई बहनों, बल्कि 3 डिवीजन हुआ करते थे। एक बाहरी आंगन, और एक पवित्र स्थान, और एक अति पवित्र स्थान। और पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा हुआ करता था, और याजक साल में केवल वहां एक बार जाया करता था। और अगर अनुचित रीति से वहां वो जाया करता था तो वहां वो भस्म हो जाया करता था, मर जाया करता था। और हम वहां पर देखते हैं कि जो पवित्र स्थान है वहां पर भी केवल याजक ही प्रवेश कर सकता था, और जो आम इजरायली हुआ करते थे वो केवल मंदिर के बाहरी आंगन में ही जाया करते थे। और केवल आंगन में जाकर के भी वो कितने आनंदित हैं, कितने उत्साहित हैं, क्या ही अपने आप को वो धन्य कह रहे हैं। तो इतना हियाब नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा वो मंदिर ऊपर से नीचे तक फाड़ दिया गया, वो 2 फाड़ हो गया। अब परमेश्वर वहां नहीं मिलता है। तो ये बहुत ही बड़े धन्यवादी का विषय है कि जहां पर एक याजक जिससे परमेश्वर ने अभिषेक किया हो, वो याजक भी वहां पर अनुचित रीति से जाए तो वो मर जाया करता था। आज हम कितने बड़े इस आशीष को अपने जीवन में पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में होकर हमें अब वो हियाब मिला है कि अब हम परमेश्वर के समीप बिना किसी भय, बिना किसी डर के वहां जा सकते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम इब्रानियों की पत्री उसका 4था अध्याय पढ़ते हैं और उसके 14वें और 16वें वचन को पढ़ते हैं, तो यहां लिखा है, यहां पर जो लेखक है वो लिखते हैं कि इसीलिए अब हमारा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र यीशु। तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, अपने विश्वास को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा गया तो भी निष्पाप निकला। क्योंकि वह निष्पाप निकला, वो हमारा याजक है जिसने हमारे लिए याचना की है, जिसने हमारे लिए पश्चाताप किया है। इसीलिए यहां लेखक 16वें वचन में कहते हैं कि इसीलिए हे विश्वासी आओ, जो विश्वास करने वाले हैं वो आओ, हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट, जो अनुग्रह परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया है, निकट हियाब यानी कि हिम्मत बांधकर चलें, और चले कि हम पर दया हो और वे अनुग्रह पाएं और जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें वो हियाब दिया गया है कि हम परमेश्वर के निकट, अब उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट जा सकते हैं, और स्वयं पवित्र आत्मा हमारा मंदिर बनता है। और आगे 10वें अध्याय इब्रानियों की पत्री उसके 19वें वचन से यहां लेखक लिखते हैं कि इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है, हिम्मत हो गया है, अधिकार हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक जो प्रभु यीशु मसीह है, जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, जो उस अधिकारी ने वो हमें अधिकार दे दिया है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और अपनी देह को शुद्ध जल से धुलवाकर, जो प्रभु यीशु मसीह जीवन का जल है, परमेश्वर के समीप जाएं। तो मेरे प्यारे बहनों, हमें तो वो आशीष दी गई है। जरा सोचिए इन यहूदियों के विषय में सोचिए, जरा सोचिए उन गैर विश्वासियों के विषय में सोचिए, जो एक ऐसे परमेश्वर के पीछे अपने करोड़ों रुपया, लाखों रुपयों को खर्च करते हैं, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं पा पाते। जरा सोचिए उन लोगों के लिए जो लोग ऐसी बातें करते हैं। तो यहां हम इस चीज को छोटा समझते हैं। अगर हमें भी ऐसा ही कर दिया गया होता, यहूदियों की तरह ही हमें कोई ऐसा यरूशलेम में मंदिर बना के दे दिया गया होता कि जाओ तुम्हें साल में एक बार वहां पर जाना है, तो सोचिए इजराइल जाने के लिए कितने पैसे खर्च होते, कितना धन इकट्ठा करना पड़ता, कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती। लेकिन आज परमेश्वर ने हमें ऐसा अनुग्रह दिया है, आज परमेश्वर ने अपने प्रेम को इस रीति से हम पर प्रकट किया है कि जब हम पापी ही थे तब उसने मेरे और आपके लिए बलिदान करके हमें परमेश्वर के निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरा दिया, ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बने और उस अनुग्रह के सिंहासन के पास हियाब से, हिम्मत से और अधिकार से जा सके। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें उस आशीष को समझना होगा। अब हमारा जो रिश्ता परमेश्वर से है वो दास और
मालिक का, स्वामी का नहीं है। अब हमारा रिश्ता परमेश्वर से, संतान और पिता का है। प्रभु यीशु मसीह पर होकर हम परमेश्वर से नया जन्म लेते हैं। परमेश्वर के बीज के द्वारा, जो आत्मिक बीज है, उसके द्वारा नया जन्म लेते हैं और हम परमेश्वर की संतानें हो जाते हैं, जिससे पौलुस कहते हैं कि हमें यह अधिकार मिलता है कि हम उसे हे अब्बा और हे पिता कह करके पुकारते हैं, क्योंकि हमें लेह पालकपन का आत्मा, यानी कि हमें एडॉप्शन का हमें आत्मा दिया गया है। हम अब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें एडॉप्ट कर लिया है, हमें उसने गोद ले लिया है कि अब हम उसकी संतान कहलाए जाते हैं। इतना बड़ा हियाब हमें मिला है, इतना बड़ा अधिकार मिला है, तो क्या ही धन्य है वो मसीही विश्वासी जो विश्वास के साथ अनुग्रह के सिंहासन के समीप जा सकते हैं, उसके पास जा सकते हैं। यहां तो भजनकार कह रहे हैं क्या ही धन्य है वे, मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां भजनकार कह रहे हैं कि क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करेंगे। और क्या ही धन्य है वे जो खुद परमेश्वर का भवन बन गए हैं। जरा कंपेयर करिए, क्या ही धन्य है वो जो तेरे भवन में रहते हैं, लेकिन आज हम मसीह में होकर क्या ही धन्य हैं जो स्वयं उसका भवन बन गए हैं और स्वयं उसका भवन बनकर उसकी स्तुति निरंतर करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इन बातों को सोच करके हम आनंदित हों, इन बातों को सोच करके हम आनंदित हों, खुश हों, मगन हों कि हमें वो आशीषें दी गई हैं। और हम किन बातों को लेकर के उदास हैं? इस धरती की नाशवान चीजें हमें नहीं मिली हैं, इस धरती की नाशवान वस्तुएं हमें नहीं मिली हैं। हमें इन बातों के लिए निराश नहीं होना है, बल्कि हमें इन स्वर्गीय आशीषों के लिए हमें आनंदित होना है कि क्या ही धन्य है जो अब परमेश्वर का भवन बन गए हैं। क्या ही धन्य है वे जिनके पास वो हियाब है, जो परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के समीप जा सकते हैं, वो स्वयं परमेश्वर की धार्मिकता बन गए हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम इस 84वें अध्याय का अध्ययन करते हैं, जिसमें परमेश्वर के भवन की चाह को भजन के रूप में व्यक्त किया गया है। लेकिन अब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अब हमें परमेश्वर के भवन की चाह ऐसी होनी चाहिए कि अब हम स्वयं परमेश्वर का भवन बन जाएं, क्योंकि हमें पवित्र आत्मा की अधीनता तो दे दी गई है, लेकिन हमें सहभागिता दे दी गई है, लेकिन अभी हम अपने आप को सीईओ के नहीं कर रहे हैं कि हम उस पवित्र आत्मा को जो हमारे साथ है, हमारे साथ चलता है, जो हमारी अगुवाई करता है, उससे हम अपने अंदर ग्रहण कर सके। तो निरंतर प्रयास करें कि प्रभु यीशु मसीह में हम उसमें ही होकर अंश अंश रूप से बदलते जाएं और पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। तो यहां हमने 84वें अध्याय तक का अध्ययन कंप्लीट किया। 85वें अध्याय से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।